हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी उत्तराखंड की ऑनलाइन सीरीज में। मैं आपको परीक्षा वाणी के वन लाइनर पढ़ा रही थी। अब हम चलते हैं वन लाइनर में। आज हम पढ़ने वाले हैं परिवहन व संचार संक्षिप्तकी के बारे में। परिवहन और संचार संक्षिप्तकी के बारे में जानेंगे कि हमारे यहाँ कितने परसेंट यातायात है, सड़क परिवहन है। तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में कुल सड़क यातायात का योगदान कितना है। तो सड़क योगदान की बात करते हैं तो हमारे यहाँ 85% है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के कुल सड़क यातायात में निजी ट्रांसपोर्ट का योगदान कितना है। तो योगदान की बात करते हैं तो हमारे जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स हैं वो हैं 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य में अभी तक सड़कों में जो अछूता भूभाग है वो कितना परसेंट है। तो कितना है, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़कों की कुल लंबाई और संख्या अधिक है। तो ये संख्या कहाँ पर अधिक है, ये जो संख्या है ये हमारे गढ़वाल मंडल पर अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के कुल सड़कों में सर्वाधिक व सबसे कम सड़क लंबाई वाले जिले क्रमशः हैं। हमारे जो सर्वाधिक हैं वो हमारे कहाँ पर हैं, पौड़ी में हैं, जबकि कम किसमें होंगे, रुद्रप्रयाग में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में कुल वाहनों में सर्वाधिक व सबसे कम वाहन वाले जिले क्रमशः हैं। तो सर्वाधिक वाहन जो हैं वो हमारे देहरादून में मिल जाएंगे और सबसे कम वाहन वाले जिले हमारे उत्तरकाशी में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनगर, नैनीताल से कालागढ़ पौड़ी व पाखरो कार्बेट पौड़ी होते हुए कोटद्वार को जोड़ने वाला 88 किलोमीटर का वह पुराना मार्ग जो जटिल वन कानूनों के कारण काफी दिनों से बंद है, लेकिन अब खुलने पर पुनर्निर्मित होने के आसार बन रहे हैं। तो हमारा कौन सा है, कंडी मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना यूपी में प्रवेश किए गढ़वाल, पौड़ी, हरिद्वार व कुमाऊं नैनीताल मंडल को जोड़ने वाला सीधा मार्ग कौन सा है। तो कंडी मार्ग है। राज्य गठन के समय सड़कों की टोटल लंबाई कितनी थी। तो 10,000 किलोमीटर थी। अब देखिए जो आपके आगे जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ये इतने ज्यादा हमारे क्या है, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम इन्हें छोड़कर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो राज्य लोक निर्माण, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे भी हम छोड़ देते हैं। इसे हम कहाँ तक छोड़ेंगे, इसे हम छोड़ेंगे यहाँ तक। अभी चलते हैं, बताते हैं कि हमारा जो ये सारा ये पार्ट है, ये वाला पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना संचालित है। ये कब से संचालित है, तो ये वर्ष 2000 से संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12,000 करोड़ रुपए वाली चार धाम ऑल वेदर रोड योजना शुरू की गई। ये की गई 27 दिसंबर 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल वेदर रोड योजना के तहत कितने किलोमीटर मार्गों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। तो लगभग 889 किलोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना में चारों धामों की रोडों के अलावा शामिल है तो हमारा टनकपुर और पिथौरागढ़ मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राज्य सरकार के सड़क परिवहन चालक प्रशिक्षण केंद्र हैं। तो हमारा प्रशिक्षण केंद्र देहरादून में मिल जाएगा, पौड़ी में है, अल्मोड़ा में है, हल्द्वानी में है। केंद्र सरकार द्वारा एक चालक प्रशिक्षण केंद्र प्रस्तावित है। तो ये हमारा कहाँ है, हल्द्वानी में प्रस्तावित है। जबकि अंतरराज्य बस अड्डा निर्माणाधीन है, ये हल्द्वानी में निर्माणाधीन है। राज्य में पंजीकृत वाहनों हेतु यूके सीरीज शुरू की गई। ये कब की गई थी सीरीज, ये 1 नवंबर 2007 से शुरू की गई। 2021 के अंत तक राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों की
कुल संख्या कितनी है, तो कितनी थी, तो ये थी हमारी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जोशीमठ से मलारी के बीच बनने वाले प्रदेश के 23वें राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि 107 बी का शिलान्यास किया गया, ये किया गया था, कब किया गया था, 27 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सबसे लंबा और सबसे छोटा राजमार्ग की बात करते हैं, तो राज्य में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हमारा है NH7, ठीक है, जो कि क्या है 402.60 किलोमीटर है। और सबसे छोटे की बात कर रहे हैं NH30 2.90 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 को माणा गांव से लगभग 50 किलोमीटर की ओर आगे बढ़ाया जा रहा है और माना पास तक बढ़ाया जा रहा है। ये कहाँ तक बढ़ाया जा रहा है, तो ये बढ़ाया जा रहा है माना पास तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, कौन कौन से हैं, NH34, NH334, NH334A। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गंगोत्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, पेपर में पूछा जा सकता है कि गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो NH34 में है। यमुनोत्री किस में है, तो 134 में है। जबकि बद्रीनाथ NH7 राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। केदारनाथ के लिए बेस स्थल गौरी कुंड किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो ये NH107 पर स्थित है। राज्य की राजधानी देहरादून से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वो हमारे हैं NH7 व NH307। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग NH109 है। जब और मुनस्यारी व जौलजीबी से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH109 के है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य में हमारे क्या है, जो परिवहन निगम के कुल बस डिपो हैं वो 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड रोडवेज का गठन कब किया गया, ये कब किया गया था, ये 2003 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टिहरी झील पर बना भारत का सबसे लंबा 440 मीटर झूला पुल डोबरा चाटी कब चालू हुआ, ये हुआ 8 नवंबर 2020 में। पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो डोबरा चाटी पुल है। कितने मीटर है, तो 440 मीटर है। टिहरी झील पर बना है और कब बना, 8 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषिकेश में राम झूला पुल के निकट बना 310 मीटर लंबा जानकी झूला पुल जो चालू हुआ वो कब हुआ, वो 20 नवंबर 2020 को चालू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करते हैं रेल परिवहन की। रेल परिवहन में देखिए फर्स्ट तो हमारे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य में रेल पथ वाले जिले कौन से हैं, अब देखो आप हरिद्वार जाओ, मनसा देवी, हरिद्वार में हमारे रेल पथ हैं। देहरादून आ जाओ, पौड़ी आ जाओ, उधम सिंह नगर आ जाओ, नैनीताल आ जाओ, चंपावत आ जाओ, इन सब में रेल पथ वाले जिले हैं। राज्य में रेल पथ की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है, हरिद्वार में है। और सबसे कम लंबाई कहाँ पर है, तो हमारी कहाँ पे, पौड़ी में है। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य में जो प्रथम रेल पथ बिछाया गया, ये कब बिछाया गया था, ये 1884 में रामपुर के काठगोदाम में तक बिछाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्सर जंक्शन से हरिद्वार को जोड़ा गया, 1896 में इसे जोड़ा गया।
हरिद्वार से देहरादून को जोड़ा गया, ये 1900 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिद्वार देहरादून रेल पथ गुजरता है, ये राजाजी नेशनल पार्क के मध्य से गुजरता है। सर्वेक्षणाधीन रेल पथ 4 धामों हेतु है। निर्माणाधीन रेल पथ ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, देवबंद, रुड़की में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में कुल रेल स्टेशन हॉल्ट हैं कितने? तो 41 है। और प्रमुख रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा देहरादून, रायवाला, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रामनगर, किच्छा और क्या हो जाएगा रुद्रपुर, लाल कुआं, हल्द्वानी, काठगोदाम, टनकपुर आदि। नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। बड़ी रेल लाइन के टर्मिनल स्टेशन की बात करते हैं तो हमारा कौन कौन सा है? हमारा हो जाएगा काठगोदाम जो कि नैनीताल में है और कोटद्वार पौड़ी में है। छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन की बात करते हैं तो टनकपुर चंपावत में। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग व चमोली आदि 5 जिलों से गुजर रही है। ऋषिकेश, कर्णप्रयाग रेल परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16,216.31 करोड़ रुपए की लागत से 20 मार्च 2020 से निर्माणाधीन ऋषिकेश कर्णप्रयाग की लंबाई कितनी है? तो हमारी जो लंबाई है वो हमारी कितनी है? 125.20 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के 125.20 किलोमीटर के जो रेल पथ है में से 105.47 किलोमीटर का पथ गुजरेगा तो कितने 17 सुरंगों से गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना के 125.20 किलोमीटर के पथ में प्रस्तावित हैं कुल 35 पुल और मुख्य पुल की बात करते हैं तो 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत योगनगरी, ऋषिकेश, शिवपुरी, ब्यासी, देवप्रयाग, जनासू ऑक्सिलरी, मलेथा, चौरा, श्रीनगर, धारी देवी, सुमेरपुर या तिलनी, रुद्रप्रयाग, घोलतीर, गोचर व सिवाई कर्णप्रयाग 12 स्टेशन हैं। इस परियोजना के 12 स्टेशनों में से जो हमारे क्या हैं सबसे कम प्लेटफॉर्म जनासू में 1 होगा जबकि सबसे अधिक प्लेटफॉर्म श्रीनगर में 5 व सिवनी में 4 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना के प्रथम चरण में ऋषिकेश वीरभद्र में योगनगरी ऋषिकेश तक 5.7 किलोमीटर रेल पथ पर संचालन शुरू कर दिया गया है 17 मार्च 2020 से। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल संचालन का लक्ष्य 2024 से 2025 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे 30 किलोमीटर व 20 स्टेशनों वाले हरिद्वार मेट्रो रेल परियोजना भी प्रस्तावित है। आ जाते हैं वायु परिवहन की बात कर लेते हैं जो कि हमारा अंतिम है। फिर चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो रेल परिवहन की बात करते हैं तो रेल परिवहन का क्या है? राज्य में जो हमारे हवाई अड्डे हैं वो कितने हैं? राज्य में हवाई अड्डों की बात करते हैं तो हमारा पहला हवाई अड्डा दून हवाई अड्डा है जो कि देहरादून में है। सेकंड है फूलबाग, पंतनगर, उधम सिंह नगर। तीसरा है नैनी सैनी, पिथौरागढ़। चौथा है गोचर, चमोली। पांचवा है चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी। राज्य में सबसे लंबा रनवे पंतनगर हवाई अड्डा है तो सबसे लंबा कौन सा है? पंतनगर हवाई अड्डा है। जबकि सबसे जो छोटा है वो कौन सा है? सबसे छोटा हमारे पास
चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि वर्तमान में प्रदेश में कुल हवाई अड्डे कितने हैं। तो कुल हवाई अड्डे की बात करते हैं तो 51 हैं। प्रदेश में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं किसके द्वारा। तो सरकारी पवन हंस व निजी कंपनियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत प्रदेश के लगभग 14 मार्गों पर शुरू की जानी है। तो क्या शुरू की जानी है? हवाई एवं हेली सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो सहस्त्र धारा देहरादून हेलीपैड के शुरू की जानी है, वहां पे हिमालय दर्शन सेवा शुरू की जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में जो हेली सेवा अगस्त मुनि से केदारनाथ के लिए शुरू की गई थी, ये कब की गई थी? 16 मई 2003 को। आज की क्लास हमारे यहीं पूरी होते हुए कल मैं इसी के आगे पढ़ाऊंगी। कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा संक्षिप्ती के बारे में। आज की क्लास यहीं पे पूरी होते हुए थैंक यू। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करते रहें ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिले कि